यही सबसे बड़ा धर्म है। लंगड़ा, दूल्हा, निर्धन, गरीब, दरिद्र जैसा भी हो, पतियों को सेवा करनी। किंतु गोपियां नहीं लौटी और उनको उत्तर पर प्रत्युत्तर देती गई और अंत में कृष्ण ने उनके साथ में रास किया। जब पत्नी भी गई, अपने पतियों को छोड़ करके, घर बार सब छोड़ करके गई, किंतु कृष्ण ने ग्रहण नहीं किया। इसका कारण ये है, ग्रहण तो किया किंतु उन्होंने उनको गोपियों जैसे रास इत्यादि में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि कृष्ण धर्म की मर्यादा प्रतिष्ठित करने के लिए आए हैं। वे हैं ब्राह्मणी। यदि कोई गोपी हो और वो गोपी भी छोटी उम्र की हो, 12, 13, 14 वर्ष की, कहीं शादी नहीं हुई हो, कोई बच्चा नहीं हो, सब गुण संपन्न ऐसी गोपी के साथ में रास इत्यादि कर सकते हैं, उनके साथ में लीलाएं कर सकते हैं। किंतु ये तो ब्राह्मणी है, इसलिए धर्म रक्षा के लिए ब्राह्मणियों को उन्होंने लौटा दिया, किंतु लौटाया नहीं, ऊपर से तो लौटाया, किंतु भीतर से जो माया के प्रभाव से ये सुनिश्चित कर दिया कि तुम लोग दूसरे जन्म में गोपी होकर के आए, उस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। दंडकारण्य निवासी 60,000 ऋषि लोग यदि उनको पाने की इच्छा कर रहे हैं तो उनको गोपी रूप मिला, लेकिन वो क्यों नहीं मिलेगा? उसमें कुछ सामूहिक रूप में आई, कुछ औद्योगिक रूप में सबको स्वीकार कृष्ण ने देख लिया, उनकी इच्छा में, तो इनको भी जरूर करेंगे, किंतु दूसरे जन्म में जब ये गोपी ग्रहण होगा। माधुर्य कादम्बिनी। Any need of translation? Just quickly, when the gopis heard the flute of Sri Krishna, then they gave up everything and came running to him. At that time, Sri Krishna instructed the gopis, even if your husband is ugly, black, lame, poor, or all of the above, still it's a woman's duty to serve him. But the gopis, they still were able to perform Ras Lila with Sri Krishna. On the other hand, the Yajnapatis also left everything and came to Krishna, but Krishna persuaded them to return home and serve their husbands. Thus we see that even though the Yajnapatis were accepted by Sri Krishna, they were never accepted fully like the gopis were, and Krishna never performed Ras with them. Why is this? Sri Krishna came to this world to establish Dharma and Marjada, proper behavior. Thus, Krishna performed Ras with the gopis who were very young at that time, being 12, 13 or 14. Either they were not married or they had no children. Therefore Krishna performed Ras with them. But on the other hand, to perform Ras Lila with the wives of the Brahmanas who were worshipful in society would not be proper for Sri Krishna. Therefore, in order to protect religious principles, he asked them to return home to their husbands. And it must be that in the next life, those Brahmanis could take birth as gopis and perform Ras Lila with Sri Krishna. After all, if Krishna could fulfill the desires of the thousands of sadhus residing in the Dandakaranya forests, then why he could not fulfill the prayers of fulfill the desires of the wives of the Brahmanas? Gopimanand. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, क्लेशग्नि सुभदा। भक्ति की साधना आरंभ करने से ही सब अशुभ दूर हो जाते हैं। उसमें
अस्मिता इत्यादि जितने दोष हैं और प्रारब्ध अप्रारब्ध भूत भी जितने पाप हैं सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी के संबंध में विस्तृत रूप से बतला रहे हैं। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र एक का ये अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति प्राप्ति एक ही समय में होती है। पहले कहा जा चुका है कि साधन भक्ति, वैदिक भक्ति अथवा रागानुगा भक्ति प्रारंभिक अवस्था में ही क्लेशों को नाश करने वाली और समस्त शुभ गुणों को उत्पन्न करने वाली। अब शंका हो सकती है कि साधन भक्ति क्लेशों का नाश और शुभ गुणों का प्रदान दोनों काम का एक साथ ही में होता है, या पहले भक्ति के विघ्न नाश हो जाते हैं तब शुभ होता है। इसके लिए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भागवत का प्रमाण देकर भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैत्री के काल प्रपद्यमान यथा सुपुष्ट पुष्ट जैसे भोजन किया जाता है, प्रति ग्रास जो खा रहे हैं उसके साथ में ही तृप्ति अथवा पुष्टि, जीवनी शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ में होते हैं। यहाँ तक कि एक चावल का या रोटी का टुकड़ा खाने पर भी साथ ही साथ वैसा ही उसी रूप में ये तीनों चीजें होंगी। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर के भक्ति का साधन करता है, परेश अनुभव और भगवान के प्रति प्रेम, परेश अनुभव जिनका है, और प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और अतिरिक्त विषयों में वैराग्य होगा ही। यदि उसको तत्व ज्ञान नहीं होता है, विषयों में वैराग्य नहीं होता है, भगवान की अनुभूति नहीं होती, तो भक्ति का साधन नहीं कर रहा है। हम लोगों में बहुत से लोग हैं हम लोगों के साथ में, ऊपर से मालूम होता है कि हरिनाम कर रहे हैं, किंतु वो विषयों का चिंतन करते हैं, भक्ति का नहीं। इसलिए उनको संसारिक वासनाएं उनके हृदय में आ जाती हैं और भक्ति का फल उनको नहीं मिलता। उसी प्रकार से भक्ति लता की क्लेशाग्नि और शुभदा दोनों पत्तियां एक काल में पैदा होने पर भी उनकी वृद्धि के तारतम्य से वो जितना ही साधन बढ़ता जाएगा और विद्या और क्लेश उतने परिमाण में दूर होते जाएंगे और शुभ गुण वृत्तियां भी उतने परिमाण में आते जाएंगे। इससे समझो, जितने प्रकार में भक्ति अधिक रूप में भक्ति का साधन होगा, उतने ही परिमाण में अनर्थ दूर होंगे और शुभ गण साथ ही साथ में एक साथ। किंतु इसमें एक क्रम है, किंतु क्रम इतना सूक्ष्म है। जैसे हम एक ग्रास अन्न खाया, हम नहीं समझ सकते कि हमारा पेट कुछ भरा, 2 ग्रास 4 ग्रास खाना, आधा खाने तो मालूम हो जाए अब पेट भरने को है। अब पूरा जब खा लेंगे और पेट भर, और चाहिए कुछ रसगुल्ला एक नहीं और नहीं।
खाने से फिर उसकी विरक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें भी एक क्रम है जिसको इतना सूक्ष्म और दुर्लभ है कि सहज बोध करने में मालूम नहीं होता, किंतु है। भोजन में प्रवृत्त व्यक्ति के ग्रास के साथ ही व्युत्पन्न पुष्टि और उदारवृत्ति आंशिक रूप में हुआ। जितना खाएंगे अंश रूप में होता है। केवल यही नहीं, एक एक अन्न के भीतर में वो शक्ति है, किंतु हमको उस समय स्तर का मालूम नहीं होता। भक्ति के संबंध में भी ऐसा ही समय है। कभी कभी हम लोग विचार करते हैं कि श्रद्धा भी हमारे अंदर में आई है कि नहीं। इतना दिन 20, 25, 30, 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, साधन किया, भगवत अनुभूति कुछ नहीं हुई। कुछ आनंद इसमें नहीं आ रहा, किंतु उस समय में भी जो सच्चे साधक हैं, कुछ न कुछ भक्ति के साधन के तारतम्य से उनमें भगवान की अनुभूति हुई। यदि हम कहें द्वारका में रुक्मिणी के साथ में, रुक्मिणी जैसे ही आप पटरानी कृष्ण की हो जाएगी, तो मैं समझता हूं जी कोई भी नहीं। क्यों? कुछ न कुछ अनुभूति आई है, कुछ विषयों के प्रति विरक्ति थी आई, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। राधा दास्य के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं जगत में लेना चाहते, तो इसलिए कुछ अनुभूति हुई है। विषयों से वैराग्य भी हुआ है, किंतु सबको नहीं कर सकते। जो सच्चे साधन कर रहे हैं उनके लिए तत्र श्रद्धा उदय। ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति का स्वरूप बताया, भक्ति की स्वरूप प्रकाशता। भक्ति के ऊपर किसी का अंश, किसी का अंकुश नहीं है। स्वतंत्र इच्छामयी जहां तहां भी वो प्रकट हो सकती है। पापी लोगों के हृदय में भी हो सकती है, और बुद्धिमान सदाचारी जाति ब्राह्मण जैसे लोगों के हृदय में भी भक्ति नहीं हो सकती। बुद्धि विद्या बल के ऊपर में निर्भर नहीं करता। हाँ, श्रद्धा जरूर होना चाहिए। श्रद्धा नहीं रहने से भक्ति कभी भी नहीं होगी। अब यहाँ ग्रंथ के मूल विषय, प्रतिपाद्य विषय तब साधन भक्ति के स्तर का वर्णन। पहले तो स्तर में है श्रद्धा। अब आरंभ करें, श्रद्धा ही भक्ति साधन का प्रथम स्तर। शरणागति भक्ति नहीं है, उसका द्वार है, द्वार तक पहुंचा देती है बस। और साधन का जब वहां पर है तो श्रद्धा प्रथम सीढ़ी है, सोपान। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहला सोपान श्रद्धा है। भक्ति सर्वजानी सार्वभौम साधना। भक्ति में सभी का, प्राणी मात्र का अधिकार है। कृष्ण भजने होय सबे अधिकारी, किवा विप्र किवा शूद्र की पुरुष की न, चाहे वो नारी पुरुष हो, विप्र हो, समस्त लोग ही, पापी हो, जगाई बधाई जैसा व्यक्ति हो, अजामिल जैसा पापी हो, सभी जिनको श्रद्धा हो गई बस वो अधिकारी है। अतः भक्ति साधन में जाति, कुल, स्थान, देश, काल इत्यादि, यहाँ तक कि अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं भी भक्ति हो सकती।
आज वहाँ के हजारों लोग आ रहे हैं, भक्ति की बात सुन करके उनसे श्रद्धा का उदय हुआ, इसलिए और भी भक्ति और बड़े अनुभूति हो और अंत में हम लोग प्रेम पा सके, इसके लिए लोग आते हैं। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहा गया, श्रद्धावान जनहन भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकार कहाँ है? और श्रद्धा जिसको हो गई, कोई भी हो, प्राणी मात्र, चाहे बंदर भालू हो, चाहे कुछ भी, जहाँ पर चेतना का विकास है मनुष्य में अधिक है, इसलिए सभी लोग, सभी जाति के लोग पापी तापी सभी अधिकारी। केवल भक्ति की साधना में नहीं, कर्म ज्ञान योग तपस्या में भी यदि भक्ति श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं दे सकती। अश्रद्धया भूतम तत्तम तपस्तत्तम कृतं चजत सत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य प्रत्यक्षोऽइह। हे पार्थ, अश्रद्धा पूर्वक जो हो दान अन्य कर्म अनुष्ठित होते हैं, वे सब असत है, उनका कोई भी फल नहीं है, बेकार व्यर्थ हैं। गीता के इस वचन के अनुसार में श्रद्धा विहीन सभी भक्ति, सभी साधनाएं निष्फल है। महर्षि पातंजल ने भी लिखा है, श्रद्धा चेत संप्रसाद सारी जननी व कल्याणी योगिनम पाति। चित्त की संप्रसन्नता, इसी को श्रद्धा कहते हैं। चित्त की प्रसन्नता करने से चित्त में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया। परमार्थ के विषय में कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उनकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, इसी का नाम श्रद्धा। इसलिए किसी विषय में संदेह नष्ट हो जाए और वस्तु के विषय में विश्वास हो जाए, उसको श्रद्धा कहते हैं। हमारे भागवत या कहाँ लिखा भी है, श्रद्धा तु अन्नो उपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। श्रद्धा किंतु अन्य उपाय वर्जम, सब उपायों को दूर करके कृष्ण भक्ति करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, इस शास्त्रवाणी के ऊपर में विश्वास। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति ही साधन करके क्रमशः उन्नत हो सकता है। यहाँ पर श्रद्धा जितनी प्रकार होगी, उसी परिणाम में साधक का चित्त अनुकूल होकर साधक को सिद्धि की ओर। जितनी परिमाण में साधकों का हृदय चित्त अनुकूल होगा, उतने ही रूप में सिद्धि की तरफ में वो अग्रसर होगा। कर्म योग ज्ञान इत्यादि करने में भी श्रद्धा की जरूरी है, किंतु भक्ति के साधन में जो श्रद्धा होती है वो विलक्षण होती है। वह निर्गुण चिन्मयी भक्ति साधन का प्रथम स्तर और सोपान है। आदौ श्रद्धा, ततः साधन। यहीं से भक्ति आरंभ हो गई यदि श्रद्धा होती तो। Gurudev Gaurachandra Radhika Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo. So, in Uttam Bhakti, the first stage is called sadhana. In this stage, then all types of inauspiciousness is destroyed.
we discussed the 5 types of clash, beginning with avidya, asmita, rag, dvesh, and abhinivesh. These are all destroyed, as well as the 4 types of pap, or sinful activity, prarabdha, aparabdha, kud, and bij. Therefore, how is this arranged? We have heard, and we are hearing, that the attainment of auspiciousness is simultaneous to the amount of inauspiciousness which is destroyed. This is evidenced in the Srimad Bhagavatam, Bhakti, Paraveresh, and Bhava Virakto. We discussed this last night. Therefore, both of these symptoms, the destruction of clash, obstacles, and the attainment of auspiciousness, are both there for both Raganuga Bhakti and Vaidhi Bhakti. Therefore, how does this occur? Are both of them occur simultaneously? Or is it first that inauspicious things are destroyed and then auspiciousness is attained? Therefore, an example is given in the Srimad Bhagavatam. Just like in eating, with every mouthful that is taken, we experience tripti, satisfaction, pushti, bodily strength, and kud, nivritti, cessate, freedom from hunger. Therefore, this point is very subtle. Even every grain of rice or every piece of chapati that I eat, these 3 things will be experienced. Thus, all humans have the adhikar, or the right, to take shelter of devotion. Therefore, along with devotion, 3 things must be had. That is, one must experience an awakening of Tattva Gyan, one should experience renunciation, and one must experience happiness or realization. Therefore, if we are performing sadhana bhakti, but we are not having Tattva Gyan awakened within us, nor are we feeling an arousal of detachment from material enjoyment, and neither are we having realization of Bhagavan, then it has to be understood we are not really performing sadhana. There are many of us, many of people here who are with Gurudev saying with us, they are performing parikram and it seems they are chanting Harinam, but they are not receiving bhakti because their minds are filled with materialistic thoughts and ideas. Therefore, to that degree, one performs sadhana, then to that same degree one will experience a simultaneous freedom from disturbances and an awakening of good qualities or auspiciousness. Therefore, both occur simultaneously. To which degree it occurs, this is very, very subtle and very hard to understand. Even if we only take 1 grain of khichdi, still these 3 things, these 3 things will occur: satisfaction, bodily strength, and freedom from hunger. In fact, it may come that we will eat so much that if someone says, hey, take a rasgulla, oh no, I cannot take. That means one will eat so much, one must become detached even from eating. So this point is very fine and difficult to ascertain. Therefore, we should consider within ourselves, I have been chanting and doing sadhu sang for 10, 20, 30, 50 years even, but has shraddha or faith appeared within my heart? Even after so many years, we have not experienced happiness in devotional life, nor is any realization appearing within us, nor is Tattva Gyan manifesting within us. Thus, according to that degree we perform sadhana bhakti properly, then to that degree we will experience satisfaction, happiness, and realization. But we cannot say we have not achieved anything. For example, Gurudev says, if we can say, put up your hands, who wants to become a queen in Dwarka, like Rukmini, then only 1 or 2 may put up their hands. Who wants to go to Dwarka? Only Vijay. But therefore we cannot say we have not had any realization. On the other hand, if we say, who wants to become a servant of Radhika? Haribol. Everyone who wants to become except Vijay.
So, we cannot say we have not had any realization, because we can understand our goal is to become a servant of Radhika. But really, only a person who is performing sadhana bhakti properly, they can really feel it and really desire it. Therefore, what is the constitutional position of bhakti? What is the Swarupa bhakti? We have heard that bhakti has no material cause. Because she is independent, she can appear in the hearts of anyone. Even sinful persons, she may appear, and even qualified persons like the husbands of the Vedic, like the husbands of the Yagyapatnis, bhakti did not appear in their heart. Bhakti does not depend on intelligence, strength, good looks, or wealth. Bhakti depends on one thing. What is that? She depends on Shraddha, or faith. Therefore, this is the main subject of this book, Madhurya Kadambini. What are the stages of devotion? We should know that Saranagati, or surrender, is not the first stage. Rather, it is simply the doorway to bhakti. The first step in order to enter the temple of bhakti is called Shraddha. Therefore, by constitution, everyone is qualified for this devotion. Whether they are women, man, even sinful persons like Jagai Madai or Ajamil, all are qualified for bhakti if they possess the qualification of faith or Shraddha. Even Americans are qualified. They are hearing something and they have come here with faith to achieve something. Therefore, this is evidence. Chaitanya Mahaprabhu has said, Shraddhavan Janahoy Bhakti Adhika. The qualification for bhakti is Shraddha. There is no other material qualification. Therefore, all the species of life, human beings are the most qualified for this. And all classes of human beings have a right to bhakti if they can achieve this Shraddha, or faith. What to speak of bhakti being dependent on faith, even materialistic processes like karma and jnana, you cannot achieve anything without faith in them. Even if you perform home, fire sacrifice, if you give charity, or if you perform austerities without faith, you cannot be successful in them either. Therefore, Maharaj Patanjali has described faith as being a state where the heart is always happy, the mind is always pleased, where there is no doubt. Therefore, in Paramahansa Jivan, in spiritual life, then the qualification is a little special or more refined. That faith is Krishna's Bhagavan, and performing his bhakti is the best of all activities. By performing Bhagavad Bhajan, I will achieve all auspiciousness, I will achieve everything. Therefore, that which causes doubts to be destroyed and joy to appear in the heart, that is called Shraddha. I think Sri Thakur Bhaktivinoda in Amnai Sutra has said, Anyupaya Bhajam Bhakti Mukti Visheshata Sadanga Saranagati, Sadlakshan Saranagati. What is the definition of faith? When the mind is always acts in a way which is favorable towards the performance of the limbs of devotion. And that Shraddha, that faith, has 6 symptoms which are surrender or Saranagati. Therefore, from faith comes all perfection. And all paths rely upon faith for the fulfillment of their desires. And the faith that we require to perform the devotion of Bhagavan, that is special in the sense that it is completely devoid of any touch of the material modes of Sattva, Raja, Tama. It must be completely nirgun or transcendental. Hello. Tomorrow morning, our Bhakti Sridhar Goswami Maharaj appearance day.
So after class and after Pushpanjali, tomorrow we'll go to Paritram, our Vankhandi and Vankhandi Mahadev and Radha Shyam Sundar temple. After then, one Radha Giridhari Mandir, Mahesh house, then come back here. कल हम लोगों का प्रोग्राम यहाँ प्रोग्राम होने के पश्चात हम लोग